हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बता देते हैं राम मंदिर जो 15 किलो सोना, 18,000 हीरे और पन्ना सिर्फ 12 दिन में ऐसे बनकर तैयार हुआ। रामलला के आभूषण। रामलला के आभूषणों का निर्माण आध्यात्मिक रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शस्त्र सम्मत शोभा के अनुरूप शोध और अध्ययन के बाद किया गया। भगवान राम के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना का इस्तेमाल किया गया है। जो रामायण के आधार पे उसके जो पहले की जो स्थिति देखी और उसी के आधार पर ये बनाए गए हैं कि किस प्रकार के आभूषण श्री राम जी पहनते थे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही 500 वर्षों का इंतजार खत्म हो गया। सोमवार को पूरे विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। दुनिया भर के करोड़ों भक्त इस पल का वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने दिव्य भव्य स्वरूप के साथ अब रामलला सभी के सामने। रामलला को कोई दिव्य आभूषणों और पौराणिक कथाओं के वर्णित उनके स्वरूप के आधार पर वस्त्रों से सुसज्जित किया गया है। रामलला के आभूषणों का निर्माण आध्यात्मिक रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस तथा आलवंदार स्तोत्र के अध्ययन और उनमें वर्णित श्री राम की शस्त्र समान शोभा के अनुसार शोध और अध्ययन के बाद किया गया। भगवान राम के आभूषण बनाने में 15 किलो सोना और करीब 18,000 हीरे और पन्ना का इस्तेमाल किया गया। तिलक, मुकुट, 4 हार और कमरकंद, 2 जोड़ी पायल, विजय माला, 2 अंगूठी समेत कुल 14 आभूषण तैयार किए गए। ये आभूषण सिर्फ 12 दिन में बनकर तैयार हुए। दोस्तों, जब तप और उपवास के 40 नियमों का पालन पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पे संपर्क क्या लिया है, ये न्यूज़ भी आपको बताते हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शुद्धिकरण नियमों का पालन किया। वे पूरे 11 दिन तक उपवास पर रहे। पीएम ने भूमि पर शयन, गौ सेवा के अलावा सरयू जी का ध्यान नियमों का पालन किया। ऐसे कुल 40 नियमों का पूरे उपवास के दौरान पालन किया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पूजा में भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प भी मोदी जी ने लिया। इस तरह के अनुष्ठान के विदेश यात्रा वर्जित है, सिर्फ धार्मिक यात्रा ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के यजमान की भूमिका को निभाने के लिए अपनी यात्राओं को सिर्फ धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रखा। साथ ही नमक का सेवन पूरी तरह बंद रखने के नियम को भी माना। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई तो मुख्य यजमान की भूमिका में पूजा करते पीएम बहुत भावुक नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री ने 11 दिनों में मन और वचन के कई नियमों का पालन किया है। प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले आचार्यों ने 28 दिसंबर को मुख्य यजमान के लिए नियमों की जानकारी लिखित रूप में श्री राम ट्रस्ट की ओर से गोविंद देवगिरी जी को सौंपी थी। बाद में यह जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी गई। पीएम ने इन नियमों को दिनचर्या से पालन किया गया तो प्रधानमंत्री ने भी इनका पालन किया। दोस्तों।